हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दिस इज़ सो गाइस, CSIR ने कुछ वैकेंसीज निकाली है। रिसर्च रिक्वायरमेंट फॉर PhD एम फार्मा MSc एट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कुछ 31 पोस्ट से समथिंग यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें एम फार्मा के स्टूडेंट्स हैं और कुछ PhD के, MSc के, इवन BSc के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सो गाइस एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग तो हुई है इसकी 21 जुलाई 2020 से, और जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो है 27 जुलाई 2020। तो आप इसे जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए जो भी स्टूडेंट्स इच्छुक है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी है वो हमें देखनी है। तो यहाँ पर आ जाइए वैकेंसी 008 पर, रिसर्च असिस्टेंट फर्स्ट BSc इन केमिस्ट्री विथ 55 मार्क्स। ओके, ये तो हो गई आपकी क्वालिफ़िकेशन। और फिर उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये आपका कुछ उसके बाद में पे ग्रेड भी यहाँ पर दिया हुआ है 16,000 पर मंथ एंड अपर लिमिट्स है 50 ईयर्स। उसके बाद में आपको दिया हुआ है प्रोजेक्ट से रिलेटेड टाइटल और उसकी जो वैलिडिटी है, कितने मंथ तक या फिर कितना लंबा पीरियड तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है, उसके लिए दिया हुआ है SERB-DST नाम का कोई टाइटल है या प्रोजेक्ट है। मैं पढ़ के बता देती हूँ एक बार। डेवलपमेंट ऑफ ग्लाइको कॉन्जुगेट्स बेस्ड साइट डायरेक्टेड फ्लोरोसेंट एंड सेंसर फॉर द डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। और उसकी जो ये जो प्रोजेक्ट चलने वाला है 25/2/2023 तक ये चलने वाला। ओके, सो गाइज नेक्स्ट है प्रोजेक्ट JRF। इसमें चाहिए 1 MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ फर्स्ट डिवीज़न। ओके, 60% मार्क्स कंपलसरी है। उसके बाद में एक्सपीरियंस इन सिंथेटिक केमिस्ट्री लेबोरेटरी, और पे ग्रेड भी इसमें क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए 31,000 है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 35,000। ओके, और उसके अलावा इसमें सीनियर रिसर्च फेलोशिप वालों को यहाँ पर 16% HRA भी दिया हुआ है। अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स। ओके, और इसकी 50 ईयर्स थी। तो यहाँ पर भी इसका एक बार टाइटल और जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड टाइम पीरियड है उसको एक बार देख लेते हैं। चलिए, SERB-DST GAP 0321 rational design and synthesis of non-natural silicon and boron based antibiotics silica and bora bilacta and beyond। और इसकी जो टाइम पीरियड है प्रोजेक्ट की 31/3। नेक्स्ट देख लेते हैं 010 रिसर्च एसोसिएट फर्स्ट PhD इन केमिस्ट्री अवार्डेड और सबमिटेड। ओके, सो गाइज एक बार इसका हम एकेडमिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आप खुद भी रीड आउट कर लेना। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55 मार्क्स इन MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास में, स्पेशलाइजेशन 55 मार्क्स के साथ में। द वर्क ऑफ थीसिस शुड बी इन द एरिया ऑफ सिंथेटिक मेडिकल केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज एंडोर। ये आप खुद भी पढ़ लेना, मैं नीचे का एक बार बता देती हूँ क्या दो। एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू मेक ए 10-minute प्रेजेंटेशन नॉट मोर देन 5 स्लाइड ऑफ देयर PhD वर्क। ओके, और इसका जो सैलरी पैकेज है वो कितना रखा है 47,000 प्लस में HRA पर मंथ, और एज है 35 ईयर्स। और इसका एक बार टाइटल और प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड देख लेते हैं कितना रखा है। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मोलिकुलर एंटीवायरस अगेंस्ट चिकनगुनिया एंड जैपनीज एनेफ्थलीज वायरस। और जो इसकी डेट रखी है वो है 2023 तक, 27/2/2023। ओके, तो इतने तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। नेक्स्ट है अपना प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट फॉर MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं। MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद फर्स्ट डिवीज़न, एक्सपीरियंस इन सिंथेटिक केमिस्ट्री लेबोरेटरी, और इसकी जो सैलरी पैकेज है 31,000 प्लस में HRA, और एज अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। इसका भी एक बार टाइटल देख लेते हैं और प्रोजेक्ट की टाइमिंग देख लेते हैं कितने लंबे पीरियड तक रखा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 012 सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 PhD इन केमिस्ट्री अवार्डेड और सबमिटेड। ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, ये भी सेम ही है।
जैसे हमने ऊपर पढ़ा था पीएचडी के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एटलीस्ट 55 मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद में सेम ही चीज़ दी हुई है। एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 मिनट्स प्रेजेंटेशन नोट मोर दिन। इसके अलावा सैलरी है 42,000 प्लस में एचआरए भी आपको दिया जाएगा। लिमिट है 40 ईयर्स। ओके, सो गाइज इसका भी हम एक बार टाइटल देख लेते हैं। प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है और जो प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है वो कितने टाइम के लिए रखा जा रहा है, ठीक है। सो गाइज ये थे हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो 27 जुलाई तक। ओके, उसके अलावा कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी दिया है, यहाँ पर आप जाकर के पढ़ सकते हैं खुद, ठीक है। कुछ यहाँ पर जनरल कंडीशंस भी दी है, आप इनको भी एक बार जाकर रीड आउट कर लीजिए। क्वालिफ़िकेशन है, बाकी एज रिलैक्सेशन है, कितना दिया जा रहा है, ये सब आप एक बार खुद जाकर वहाँ से पढ़ लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर इसको फटाफट से देख लीजिए और जो भी इच्छुक है वो प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए 27 जुलाई 2020 से पहले। ओके, सो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।